हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्स अप ओवर हियर, दिस इज राधिका एंड वेलकम टू BLED.in। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉपर स्ट्रैटेजी के बारे में। यूजीसी नेट एजुकेशन से जितने भी बच्चे यहाँ पर प्रिपरेशन करना चाहते हैं उन सभी के लिए वीडियो रहेगा, जहाँ पर मैं अपने एक्सपीरियंस से जो भी मैंने 2 बार यहाँ पर क्वालिफाई किया है यूजीसी नेट, वो सारी ही स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूँगी, सो दैट जो बिगनर्स हैं जिन्होंने कुछ भी तैयारी अभी शुरू नहीं की है उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और जो ऑलरेडी एक बार एग्जाम या 2 बार एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस पर भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों के बारे में बात करेंगे एंड यहाँ पर आप नोट डाउन भी चीज़ों को कर सकते हैं। सारे सोर्सेज मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगी सो दैट आपको यहाँ पर कोई भी इशू नहीं हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जो बात है यहाँ पर, जब प्रिपरेशन हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं तो सबसे कुछ चरण है यहाँ पर, ठीक है, तो हम कुछ स्टेप्स में इसको बांटेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि आपके पास सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत मैंडेटरी चीज़ है। जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो क्या करें, एक सिलेबस को प्रिंट आउट लेके कायदे से अपने पास रख लें, चाहे हिंदी में हो इंग्लिश में हो, उसको प्लीज़ अपने पास रखें और उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या है यहाँ पर चीज़ों को प्रिपेयर करना पड़ेगा। स्पेशली यूजीसी नेट में काफ़ी सिलेबस यहाँ पर वास्ट है। जब आप देखोगे यहाँ पर 2 पेपर्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको पैटर्न के बारे में बताऊँ तो यूजीसी नेट में 2 पेपर होते हैं, एक आपका सब्जेक्ट पेपर और एक कॉमन पेपर होता है। तो पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चन होते हैं जो कि सभी के लिए कॉमन होते हैं, और जो पेपर 2 आपका होता है उसमें क्या होता है कि आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं आपके सब्जेक्ट से। जैसे कि आप यूजीसी नेट एजुकेशन से करेंगे तो 100 क्वेश्चंस आपको एजुकेशन से ही मिलेंगे, और ये पूरा कंबाइंड होता है, ठीक है। ये 3 घंटे का आपका एग्जाम होता है जिसमें 150 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। 2 मार्क्स ईच आपका क्वेश्चन होता है, 300 में से आपका टोटल यहाँ पर किया जाता है। तो ये तो था एग्जाम का थोड़ा पैटर्न। अब बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का ही अपना सिलेबस है, काफ़ी वास्ट यहाँ पर इसका सिलेबस होता है। काफ़ी सारे सब टॉपिक्स और मतलब मीन्स टॉपिक एंड उसके सब टॉपिक्स खूब सारे आपको मिलेंगे, इसलिए सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है। पेपर 1 और पेपर 2 जो दोनों ही सिलेबस है उसकी PDF मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। कहाँ और कैसे आपको चीज़ें मिलेंगी इसके लिए आप इस वीडियो से जुड़े रहें, मैं सभी चीज़ आपको यहाँ पर एंड में बताऊंगी। तो चलिए, ये हो गया सिलेबस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के बारे में। जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास प्रीवियस ईयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे आपको पैटर्न के बारे में पता चलता है। बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं प्रीवियस ईयर को, बट वो मैंडेटरी है, ठीक है। आपको पता चलेगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है, किस बेसिस पे किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर आ रहे हैं, वैसा ही आपको यहाँ पर प्रिपेयर करते चलना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और कुछ टॉपिक्स हमें छोड़ने भी होते हैं, तो वो हम छोड़ देंगे, हर चीज़ हमको नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपके पास 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर होने चाहिए। उसके भी मैं आपको सोर्सेज बताऊंगी, आपको यूट्यूब से कौन सा देखना है, आप बुक ले सकते हैं। 10 ईयर्स की बुक दोनों के लिए, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही मैं कुछ बुक्स आपको दूंगी, आपको बताऊंगी। आप वहाँ से भी वो सब चीज़ें ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन वहाँ से कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी करेंगे स्टेप 3 की, जिसमें पहला पॉइंट ये है बिगनर्स के लिए जिन्होंने तैयारी अभी तक कभी शुरू नहीं करी है। तो मैं भी जब बिगनर थी तो मैंने क्या किया था कि आपको थ्योरी तो आती नहीं है, ठीक है, जो हमारे पास सिलेबस है हमें कुछ भी नहीं आता उसमें से, तो हम एग्ज़ाम कैसे क्रैक करेंगे, ऐसे करेंगे कि पहले हमें हर टॉपिक की थ्योरी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा मटेरियल बाज़ार में अवेलेबल होता नहीं है, कुछ गिनी चुनी ही बुक्स होती हैं, जो कि मैंने ली थी। अरिहंत की एक बुक ली थी जिसमें काफ़ी यहाँ पर आपको प्रिंटिंग मिस्टेक्स और काफ़ी चीज़ें भी मिलती हैं, बट एक लौती वो बुक है, उससे भी काफ़ी हेल्प हुई थी। आप वो ले सकते हैं। उसके बाद सारी थ्योरी आपको रीड करनी है। आप कुछ चैनल्स के थ्रू भी उसको देख सकते हैं, सभी चैनल्स की मैं खुद आपको लिंक प्रोवाइड करूंगी, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहें, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हर टॉपिक की मैं आपको यहाँ पर लिंक्स प्रोवाइड करूंगी, सो दैट आपको खुद से नहीं ढूंढना पड़ेगा, और जो मैंने प्रेफर किए थे वो मैं आपको बता दूंगी। तो आपको सारे ही टॉपिक्स पढ़ने हैं, सारी थ्योरी कवर करनी है, उसको समझना है। देन आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रैक्टिस की तरफ जाना है, क्योंकि अगर आपकी थ्योरी क्लियर नहीं होगी, टॉपिक्स क्लियर नहीं होंगे, तो आप क्वेश्चंस को टैकल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई बिगनर्स वाली बात, जहाँ पर थ्योरी कवर करना आपको बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन वाले सब्जेक्ट में भी, और आपकी ये जितने भी पेपर 1 में जितने भी टॉपिक्स हैं वो सबको आपको कवर करना बहुत ज़रूरी है। अब ऑलरेडी जो 1-2 बार एग्जाम दे चुके हैं उनकी थ्योरी क्लियर होगी, तो वो सिर्फ प्रैक्टिस करते रहें। यूट्यूब के थ्रू आप प्रैक्टिस करें, आप बुक्स ला सकते हैं, प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे जो
हमारे मॉक्स होते हैं वो दे सकते हैं, नहीं तो जो सीरीज चलाते हैं आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं और सिंपली अपने खूब सारी प्रैक्टिस आपको यहाँ पर करनी है, ठीक है। क्योंकि थ्योरी बार बार पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए आपको एक बार में थ्योरी अच्छे से पढ़ लेनी है, बार बार थ्योरी आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड स्टेप। नेक्स्ट हम बात करने वाले बुक लिस्ट के बारे में। तो वो तो हो गई कॉमन बात कि आपको तैयारी कैसे करनी है और मैंने भी कैसे करी थी। एक बार थ्योरी पढ़ने के बाद सिर्फ मैंने प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दिया था। आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चंस अगर लगा लेंगी तो आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो थ्योरी एक बार पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, जिससे बार बार आपको नहीं पढ़नी पड़े और टाइम वेस्ट आपका नहीं हो। यहाँ पर ज़्यादा आपको MCQ यहाँ पर प्रैक्टिस करने हैं। अब कुछ बुक लिस्ट है। मेरा इंग्लिश मीडियम था तो उसके लिए मैंने क्या प्रेफर किया है कि जो अरिहंत की एक बुक आती थी मैंने उसको ही ली एजुकेशन के लिए और उसमें से सारी थ्योरी पढ़ डाली, बिल्कुल अच्छे से पढ़ डाली। और पेपर 1 के लिए भी एक बुक आप ले लीजिए, उसको पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। काफ़ी सारी बुक आपको नहीं लेनी है, आप कोई भी बुक ले लीजिए, उसको आपको एक बार में और अच्छे से पढ़ना है। 10 किताबों से आपको नहीं पढ़ना है, जो भी बुक आपको अच्छी लगे आप ले लीजिए। मैंने जो कुछ बुक्स पढ़ी थी उसके लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूँगी और वहाँ पर और भी कुछ बुक्स हैं जिसमें प्रैक्टिस आपकी रहेगी, तो वो आप कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर एक ले सकते हैं। वैसे तो 2 बुक इनफ हैं अगर मैं बताऊं, एक आपकी थ्योरी बुक और एक आपका PYQ, दैट्स इट। इतना इनफ है अगर आपको सॉलिड तरीके से और कम समय में अच्छे से तैयारी करनी है तो ये आपके पास होना चाहिए। सिलेबस का प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। तो दिस वॉज माई स्ट्रैटेजी। काफ़ी सॉर्टेड रखी अपनी तैयारी को, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते जाएं, थ्योरी कंप्लीट करते जाएं और उसकी प्रैक्टिस यहाँ पर करते जाएं। अब बात करते हैं आप सभी के बोनस पॉइंट को लेकर के, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ आपके UGC नेट की प्रिपरेशन में। देखिए, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है एमएड के नाम से, तो आप अभी सभी लोग एमएड वगैरह कर रहे होंगे या MA कर रहे होंगे, ठीक है। उसमें आपको ज्वाइन हो जाना है। उसमें क्या रहेगा, मैं सारी जो बुक की लिंक्स हैं वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड करूँगी। प्लस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ बुक्स मिलेंगी जहाँ पर आप बिगनर हैं, एक थ्योरी बुक आपको, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, आप जिस भी मीडियम के हो, एक थ्योरी बुक, एक आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक लेनी ही पड़ेगी। इतना आपको चाहिए है, 2 बुक मैंडेटरी है और इतना ही सफिशिएंट है, बहुत सारी आपको नहीं लेनी। तो इतनी तो बुक आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट, मैं उस टेलीग्राम चैनल पे क्या करूँगी, डेली बेसिस पर आपको वहाँ पर मैं लिंक शेयर करूँगी, यहाँ पर आपको पहले PDF मिलेगा आपके सिलेबस का, पेपर 1 पेपर 2 आप प्रिंट आउट लेंगे वहाँ से, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट आपको प्रिंट आउट लेना है। उसके बाद मैं डेली बेसिस पर आपको पेपर 1 और पेपर 2 के लिए प्लेलिस्ट सेंड करूँगी। वहाँ पर आपको टॉपिक वाइज और बिल्कुल हर चैप्टर के वाइज आपको चीज़ें मिल जाएंगी। MCQ मैं आपको शेयर करूँगी, वहाँ पर लिंक सारी शेयर करूँगी। जो भी अच्छे चैनल्स हैं यूट्यूब पर जो मैंने प्रेफर करे हैं उन सभी यूट्यूब चैनल की लिंक्स मैं आपको दूंगी, जिससे कि आपकी थ्योरी कवर होगी और आपके MCQ कवर होंगे। प्लस जो एक्स्ट्रा वहाँ पर आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है और भी यूट्यूब चैनल्स के थ्रू, तो वो मैं सारी लिंक आपको एक एक करके शेयर करूँगी। आपको खुद से फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा और सारी ही चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप एकदम मैं वहाँ पर प्रोवाइड करती जाऊँगी। इसलिए टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़ जाएँ। आपको जो लिंक है टेलीग्राम का वो इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो बिल्कुल से ज्वाइन कर ले और डेली बेसिस पर जो आपको वहाँ पर लिंक मिल रही हैं आप अपनी तैयारी को शुरू करिए, ठीक है। कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा आपका, जहाँ आपका कवर ना हो वहाँ से हर चीज़ मैं आपको कवर करूँगी। एंड आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, बस सिलेबस के अकॉर्डिंग मार्क करते हुए पढ़ते रहिए, थ्योरी क्लियर करिए और उसकी प्रैक्टिस करिए, दैट्स इट। तो ये इनफ है। आपको अब क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसी तरीके से आपकी जो भी हेल्प होगी हम यहाँ से करेंगे। बिल्कुल चैनल से जुड़ जाइए एंड यहाँ पर कोई भी और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल से लिख सकते हैं, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर डाउट है तो आप बता सकते हैं। मैं सिंपली बस ये बोलना चाहूँगी कि अपनी तैयारी को सॉर्टेड रखिए और आराम से पढ़ते रहिए। ऑल्सो पिछले 5 साल की जो कट ऑफ्स हैं उनको एक बार चेक कर लीजिए, मतलब 5-6 शिफ्ट्स की जो पहले एग्जाम हो चुके हैं, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि एटलीस्ट आपको कितने मार्क्स चाहिए नेट निकालने के लिए और कितने मार्क्स चाहिए आपको GRF क्रॉस करने के लिए, ठीक है। फोकस अपना GRF पर रखिए और उसी के हिसाब से आप यहाँ पर तैयारी करिए, जिससे आपको आगे भी जाकर बेनिफिट इस एग्ज़ाम के थ्रू मिल सके। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये पार्ट 1 की तरह है, अगर कोई और आपके डाउट्स रहेंगे तो पार्ट 2 लेकर भी मैं आ जाऊँगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। दिस वाज द वीडियो। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें सो दैट आप अपडेटेड रहें एंड हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।